जय हिंद सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओके सर, आप ये बताइएगा कि अभी हालिया में उपचुनाव हुआ है रामपुर में और आजमगढ़ में। रामपुर में कुछ विपक्ष के लोगों ने ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने शासन सत्ता का दुरुपयोग करके और धांधली करके चुनाव जीत लिया। इस संदर्भ में आपका क्या कहना जनाब? देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रमुरत देखी तिन तैसी। माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं, जो जनकल्याणकारी योजनाएं जनता में गई हैं, उन जनकल्याणकारी योजनाओं के बल पर एक ऐतिहासिक फैसला रामपुर और आजमगढ़ के रूप में आया है। जो लोग जैसा काम करते थे, ये समाज जो दूसरे विपक्षी लोग हैं, ये अपनी सरकारों में किस तरीके से बूथों को लूटा करते थे। आपने क्या कहीं किसी अखबार में आपके द्वारा कहीं ये चर्चा आई है कि फलाना नंबर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने कैप्चरिंग की या भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वहाँ हावी रहे? जिस व्यक्ति ने वोट होता है स्वेच्छा का, स्वेच्छा से जिसने वोट दिया है, हमने तो केवल देखिए, आप हमारे यहाँ चुनाव में भी रहे, हमने जब वोट मांगने के लिए गए तो सबको यही कहा, आप हमारे सेवा भाव से, आप हमारे कार्यों से, आप हमारे नेतृत्व के जनकल्याणकारी योजनाओं से यदि आप प्रभावित हैं तो आप हमें वोट करें। और जनता ने उस चीज को स्वीकार किया। जनता ने जो सुरक्षा मिली, जनता को जो जनकल्याणकारी योजनाएं मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आपने देखा होगा, जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, जो लोग, उनको आवास मिला, उनकी छत मिली, तो उन लोगों ने, और जो राशन मिला, उसके बल पर ही भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सीटों को जीता है। सर, आप ऐसे लग रहा है जैसे टैप रिकॉर्ड में रटी हुई बातें कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की आपने बात की थी। कहाँ है वो 2 करोड़ लोगों का रोज़गार आपने दिया? 1000 के सिलेंडर पार हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतनी महंगी हो गई है। अब जब, एक मिनट लिसन मी सर, आप रटी हुई बातें जैसे बोलते हैं, 1 रुपया अगर सिलेंडर बढ़ता था तो पूर्व में आपकी जो सुषमा स्वराज थी, ठीक है, वो कटआउट लटका के गले में, जो आज इस दुनिया में नहीं है, और वो ईपीए हाय हाय, सोनिया सरकार हाय हाय। आपको पता है सिलेंडर कितने का आ रहा है? मुझे मालूम। फिर मैं भी रोटी खाता हूँ। फिर मैं भी रोटी खाता हूँ। आप एक गिना देते हो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनवाए जा रहे हैं। पत्नी खाना बनाती है जी सर, सिलेंडर को भी लेती है, उसको भी पैसा देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम सरकार में तुमको सिर्फ फ्री में सिलेंडर मिलता है। आपने देखा नहीं, अरब देशों की जो महंगाई है, पाकिस्तान और नेपाल और श्रीलंका की तरफ जाकर देखा है आपने, उसके बाद भी भारत ने अपने को किस तरीके से डिपेंड किया है, किस तरीके से भारत ने मुकाबला किया है। आज भी हम बहुत ज्यादा उसमें नहीं। आप पाकिस्तान और श्रीलंका में जाकर के देखिए, वहाँ पेट्रोल और डीजल की क्या रेट है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो उनकी विदेश नीति, उस विदेश नीति के बल पर किस तरीके से भारत को आज मजबूत स्थिति में खड़ा किया। कौशल विकास योजना आपकी टाटा फिस हो गई सर। आप लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? अरे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की है, वो कहाँ है? जो कौशल विकास में जो लोग, जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली है, जो अपना काम कर रहे हैं, सरकार उनको वो उपलब्ध करा रही है। सरकार उनको जी सर बोलिए। सरकार ने उनको रोजगार देने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए हैं। तमाम मुद्रा लोन के तहत लोगों को लोन दिए। आप देखिए, उठा के तो देखिए सर, बीजेपी की सरकार है। सर एक मिनट, जस्ट मिनट प्लीज। जी सर जी। आप मुझे मेरे शब्दों को रटे रटाए बता रहे हैं। आप लोगों के प्रश्न भी रटे रटाए होते हैं। केवल सुषमा स्वराज का सिलेंडर, ये आपने उस समय की परिस्थितियों को देखा। उस समय तेल की कीमत क्या थी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में, आज तेल की कीमत क्या है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? आप लोगों ने कभी इस चीज का आकलन किया है क्या? हम आपको वोट, समाज आपको वोट, देश आपको वोट इसलिए देता है कि रोटी, कपड़ा और मकान और रोजगार। सुनिएगा सर, ठीक है, एक चीज और जोड़िए, मेरी सुनिए एक चीज और जोड़िए, और स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य भी जोड़िए। इन सब चीजों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार अपने उस पर खरी उतर रही। कांग्रेस के सरकार, कांग्रेस के समय सुरक्षा नहीं थी क्या देश? कहाँ सुरक्षा थी? कांग्रेस के समय पर आप क्या बात करते हैं राठौर साहब? आपने देखा था कांग्रेस के समय पर किस तरीके की घटनाएं हुआ करती थी? आज आप बताइए, उत्तर प्रदेश में एक भी पकड़ की घटना होती है क्या? आप किसी भी रास्ते से मोटरसाइकिल से निकल के जाते रात की 11 बजे, आपको कोई टोकता है क्या? बूढ़ा के पुल पे 3 दिन पहले सर, बूढ़ा के पुल पे, शिकोहाबाद में बूढ़ा के पुल पे 3 दिन पहले, मेरे को लग रहा है आप अमर उजाला दैनिक जागरण नहीं पढ़ रहे सर, आप अखबारों को नहीं पढ़ रहे। आप थाने से आप मैं निकलवा के आपको दूं कि कितनी घटनाएं होती हैं? मैं फिरोजाबाद के सभी संबंधित थानों की रिपोर्टें दूं आपको कि चोरी की, लूट की, लपेट की कितनी घटनाएं होती हैं। आप ये भूल में है।
आप उस समय के शासन से देखिए, बहुत बड़ा जब परिवार होता है, बहुत सारा होता है, तो कहीं ना कहीं कोई घटना हो सकती है, मैं मान लेता हूँ आपकी बात को, पर उस समय के शासन को और इस समय के शासन को आप याद करके कंपेयर तो करिए। आप केवल आपको दोष निकालना आता है क्या? आप कंपेयर करिए उस समय के शासन को और आज के समय के शासन को। उस समय कितनी पकड़े हुआ करती थी और उस समय के सरकार के लोग ही उस पकड़ों को संरक्षित करते थे। आज बताइए, आप आज के समय में कोई भी पकड़ नहीं होती हो तो बताइए। संग कुमार जी, मुझे ये बताइए, जो कन्हैया लाल जी की जो बड़ी मैं कहूँगा कि जो हत्या हुई है, जो इतना जघन्य अपराध किया है लोगों ने, और जो विपक्ष के लोग कह रहे कि बीजेपी के उसमें जो जुड़े हुए थे लोग, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? देखिए साहब, ये बहुत ही बड़ी घटना है और हृदय विदारक घटना है। और इसके बाद एक घटना और हुई है, कन्हैया लाल के अलावा एक अमरावती में भी घटना हुई है जी। अमरावती की जो घटना है वो उनका मित्र था, जो जिस व्यक्ति को उसने मारा है, मेडिकल वाले को, वो उस व्यक्ति का, डॉक्टर का मित्र था। उस मित्र ने, उस व्यक्ति ने उसके बेटे की पढ़ाई में भी, उसकी बेटी की शादी में भी उसको सहयोग किया है। उसके बाद भी ये घटना है, तो कहीं ना कहीं ये हम सबके सोचने का विषय है, अकेले मेरा सोचने का विषय है। अच्छा सर, आप ये बताइएगा कि जो मैं ये कहना चाहूँगा आपसे कि जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, बिना गवाह के मोहतरमा नुपुर शर्मा अभी अरेस्ट नहीं हुई है, कन्हैया लाल जी की गवाही नहीं हुई है, कोर्ट ने लिखित में नहीं टिप्पणी की है। आप उस टिप्पणी से क्या आपकी राय क्या है? माननीय न्यायालय पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो सकती। माननीय न्यायालय पर बिना पुलिस के सहयोग के, बिना विवेचना के, बिना गवाही के, हाउ कैन पॉसिबल के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी? और दी है तो लिखित में देना चाहिए था ना। कानून से, संविधान से सुप्रीम कोर्ट चलता है। क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के कानून से, भारत के संविधान से बड़ा है? बताइए सर। मैं माननीय कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। नो कमेंट। सर, आपने शिवा राठौर के तीखे सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।